तेरी दया और कृपा है पिता इस क्लास के लिए। तेरे नाम को ऊंचा करते हो, हमारी हृदय हमारी आत्मा से बातें करो पिता। सीखने में हमें मदद करो प्रभु कि हम आपसे सीख सकें और हम आपकी सीख कर हम दूसरों को सिखा सकें और उस प्रकार की आचरण कर सकें जैसा तेरे वचन कहता है। तेरी स्तुति महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग दूसरा पत्रस में हैं और दूसरा पत्रस की किताब किसने लिखा था? पत्रस ने, करेक्ट ना? पत्रस लिखा और कोई लिखा? पत्रस लिखा था, हाँ पत्रस ने लिखा, करेक्ट। और कब लिखा था? कब लिखा था? वेरी गुड, 67, 68 में लिखा, ठीक है। एग्जैक्टली समय नहीं मालूम, इसीलिए इसी तरह से कहा जाता है 66 से 68 के बीच में कह सकते, 67 से लेकर 68 के बीच में कह सकते, ठीक है। और कितने अध्याय हैं? हाँ, 3 ही अध्याय है ना, 3 ही अध्याय, ठीक है। और क्या कहता है ये पत्रस का, दूसरा पत्रस का किताब क्या दर्शा रहा, क्या चीज को दर्शा रहा? हाँ, क्या चीज दर्शा रहा? हाँ? अनुग्रह में बढ़ो, करेक्ट। दूसरा एक शब्द हमने बोला था, यीशु मसीह का सत्य ज्ञान, करेक्ट। यीशु मसीह का सत्य ज्ञान, ठीक है। तो पहले भाग में हम लोग देखा सच्चाई में स्थिर हो, ठीक है। आज दूसरा अध्याय में हम लोग चल रहे हैं, दूसरा अध्याय 1 से 22 में, दूसरा अध्याय 1 से 22 में, ठीक है। और उसमें आप देखेंगे छोटे शिक्षकों को छोड़ दो, ठीक है। छोटे शिक्षक भी था उस समय, आज भी है। तो आप अगर सच्चाई को जानोगे नहीं तो झूठे लोगों की पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए सच्चाई को अच्छी तरह से समझना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। सुसमाचार को, सही सुसमाचार को सुनना, सही समाचार को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सही सिद्धांतों को, सही सुसमाचार को नहीं समझ पाएंगे तो आप झूठे को भी कभी समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें देखेंगे एक से इसमें 2 बातें ना, इसमें 2 बातें हैं। तो आप देख सकते हैं सच्चे नबी और शिक्षक जो मनुष्य को परमेश्वर का वचन बोलते हैं, ठीक है। 1 से लेकर हम लोग 3 वचन तक पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय का 1 से लेकर 3 वचन तक। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थी, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बताएंगे। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उनके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उंगता नहीं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर झूठे लोगों के बारे में बातें कर रहा, उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे।
किस स्वामी के बारे में बात कर रहा है? इसमें एक चीज, सच्चे नबी और शिक्षक जो मनुष्य को, सच्चे नबी और शिक्षक जो मनुष्य को परमेश्वर का वचन बोलते हैं, इनकी स्पष्ट तुलना में झूठे नबी और झूठे शिक्षक हैं जो अपनों से लोगों को धोखा देते हैं, अपनों से लोगों को धोखा देते हैं। ठीक है, इसमें सभी मनुष्य, जिसमें झूठे शिक्षक भी सम्मिलित है, सभी मनुष्य के पाप का मूल्य प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा चुका दिया गया था। ठीक है, वो स्वामी जिसको हम कहते हैं यीशु मसीह, हर एक लोगों के लिए, चाहे वो झूठे लोग हो, चाहे वो कैसे भी लोग, हर एक लोगों के लिए यीशु मसीह ने पाप के लिए बलिदान हो गया और सभी लोगों के लिए पाप का जो दंड चुका दिया ना, पाप का जो दंड हमारे ऊपर होने वाला था उसको चुका दिया, उसका भुगतान किया यीशु मसीह। और दूसरी बात इसमें क्या था कि इस क्षमा का लाभ उद्धारकर्ता पर विश्वास रखे बिना किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल सकता। पहला कुरिन्थियों का 6:20 और पहला पतरस का पहला अध्याय 18 और 19 वचन। हम लोग तीमुथियुस का किताब 4 अध्याय और वचन 4 को देखते हैं। पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय वचन 4। चौथा अध्याय वचन 10। ठीक है, क्या कहता देखो, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्य का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। ठीक है, हर एक मनुष्य का यीशु मसीह उद्धार करता है। अब झूठे कौन है और सच्चा कौन है, आप पतरस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से झूठे और सही। यीशु मसीह सबके लिए मर गया, सबके लिए बलिदान हो गया। ऐसा एक भी इंसान नहीं संसार में जिसके लिए यीशु नहीं मरा। हर किसी के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया, करेक्ट। और जब यीशु मसीह सबके लिए बलिदान हुआ तो सब आप विश्वास के द्वारा उद्धारकर्ता के पास आ सकते, विश्वास के द्वारा उद्धार होगा उनका। ठीक है, तो हम लोग देखते आगे वचन 3 में इस प्रकार कहता, वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बताएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और ना उनका विनाश उनका नहीं, उसके विनाश उनका विनाश उनका नहीं। तो 3 वचन में इस प्रकार कहता, ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर ने इन झूठे शिक्षकों का न्याय करने में देर कर दी है, परंतु उन पर न्याय निश्चित आ पड़ेगा। उंगता नहीं का मतलब निश्चय एक दिन आएगा। समझ रहे हैं? सोया क्या? सोया हुआ नहीं। हाँ, उनका विनाश सोया हुआ नहीं, वो जगा हुआ है। एक दिन बिना सोए दंड आएगा। ठीक है, और कभी कभी हम लोग बोलते, देखो जो झूठे लोग थे, गलत लोग थे, जो यीशु पर विश्वास भी नहीं करते ना, ऐसे भी लोग कलीसिया में मिलेंगे जो आपको लाभ के लिए बताएंगे, अलग अलग तरीके से बताएंगे। परमेश्वर के वचन में इंकरेज करने के बजाय काम धाम करना चाहिए, नौकरी चाकरी करना चाहिए, तुम यंग लड़का हो, काम करके घर परिवार को भी देखना चाहिए। कहाँ ये सब मामले में पड़े, बूढ़े उम्र होएगा तभी करना चाहिए। लोग ऐसा करते हैं, ऐसे बोलेंगे। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। जब कभी बाइबल स्कूल में हम जाते हैं, फुल टाइम के लिए जाते हैं सेवकाई में, तो ये
विरोधी बातें आएगा, इस प्रकार की बातें। और यही है झूठे लोग, यही है झूठे लोग। समझ रहे हैं? पूरे शास्त्र में यानी कि पूरे बाइबल में कुछ कड़े शब्दों में पतरस झूठे शिक्षकों को आप लिखना चाहते लिख सकते हो। पूरे पवित्र बाइबल में कुछ कड़े शब्दों में पतरस झूठे शिक्षकों को उनके घोर पाप के लिए निंदा करता है। पूरे बाइबल में कुछ कड़े शब्दों में पतरस झूठे शिक्षकों को उनके घोर पाप के लिए निंदा करता है। ठीक है? ये झूठे शिक्षकों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि वे पॉइंट नंबर 1 नाशकारी विधर्म को गुप्त रीति से लाते हैं। नाशकारी पॉइंट नंबर 1, ठीक है? नाशकारी विधर्म को गुप्त रीति से लाते हैं। ओके? हाँ? दूसरा पॉइंट, प्रभु को मुकरते हैं जिसने उन्हें मोल लिया। प्रभु को मुकरते हैं जिसने उन्हें मोल लिया। तीसरा पॉइंट, अपने पापी स्वभाव के अनुसार अधर्मी जीवन बिताते हैं। अपने पापी स्वभाव के अनुसार अधर्मी जीवन बिताते हैं। ओके? हो गया? पॉइंट नंबर 4, झूठी कहानियों से विश्वासियों को काम में लाते हैं। झूठी कहानियों से विश्वासियों को काम में लाते हैं। हो गया? झूठी कहानियों से विश्वासियों को काम में लाते हैं। पॉइंट नंबर 5, अधिकारियों का अपमान करते हैं। पास्टर, टीचर, लीडर का अपमान करते हैं। अरे वो बेकार पास्टर, ऐसा ना, बेकार लीडर है, सही नहीं लीडर है, उनकी बातें नहीं सुनते, उनका आदर नहीं करते, ऐसा। ठीक है? अधिकारियों का अपमान करते हैं। छठवां पॉइंट, बिना ज्ञान के इस निंदा करते हैं। बिना ज्ञान के इस निंदा करते हैं। बिना ज्ञान के इस निंदा करते हैं। पॉइंट नंबर 7, संगति को भ्रष्ट करते हैं। संगति को भ्रष्ट करते हैं। ओके? पॉइंट कितना हो गया? 7, 8। अस्थिर लोगों को बहकाते हैं। अस्थिर, जो स्थिर नहीं है,
विश्वास में मजबूत नहीं, हाँ, अस्थिर, लोगों को बहकाते हैं। अस्थिर लोगों को बहकाते हैं। पॉइंट नंबर 9, स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा करने पर पाप के दास बनाते हैं। स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा करने पर पाप के दास बनाते हैं। निरर्थक डींग मारने के शब्द बोलते हैं। निरर्थक, कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। निरर्थक डींग मारने के शब्द बोलते हैं। बड़े बड़े भाषण मेरे कैसे बोलते हैं, मेरा कलीसिया 4 है, मैं उधर काम करता, उधर काम करता, वैसे। हाँ हाँ वकाल जिसे यहाँ की भाषा में, हाँ वकाल, और है नहीं दम कुछ, वकाल ना, ऐसे डींग मार। ओके, नेक्स्ट, विधर्म में गिर जाते हैं। विधर्म में गिर जाते हैं। और एक पॉइंट लास्ट, अपने व्यक्तिगत हित और लाभ के लोभ से शिक्षा देते हैं। अपने व्यक्तिगत हित और लाभ के लोभ से शिक्षा देते हैं। ठीक है, ये 12 पॉइंट है, 12 है ना, 12 पॉइंट है जो झूठे शिक्षकों का त्याग देने के लिए परमेश्वर कहता है। इस प्रकार की हृदय, इस प्रकार की सोच विचार नहीं रखना हमें। ठीक है, हो गया। यह निश्चय है कि जैसे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का, जिन्होंने पाप किया था नूह के दिनों में, दुष्ट संसार का सदम और अमोरा सहित न्याय किया, वैसे ही वह इन दुष्ट झूठे शिक्षकों का न्याय करेगा और दंड देगा। कलीसिया के लिए कदापि सबसे बड़ी जोखिम बाहर के सताव से नहीं, पर आंशिक रूप से झूठी शिक्षा के फल से, अंधर के फूट या पाप या भ्रष्टता से है। यानी कि इसमें परमेश्वर कुछ उदाहरण दिया, यहाँ पर पतरस कुछ उदाहरण दे रहा, पुरानी नियम का कुछ उदाहरण ऐसा दे रहा। मैं वो वचन बता दे रहा हूँ, फिर मैं समझा देता हूँ। ठीक है, वचन 4 में स्वर्गदूतों का, क्योंकि जब परमेश्वर ने वचन 4 अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया उनका न्याय किया उन्होंने। ठीक है, वचन 5 में नूह समेत 8 व्यक्ति बच गए, बाकी पूरी दुनिया नष्ट हुआ। ठीक है, सदम और अमोरा 6 वचन में, सदम और अमोरा 6 वचन में, ये उत्पत्ति का 19 अध्याय में। ठीक है, धर्मी लूत परमेश्वर पर विश्वास रखने के कारण वह धर्मी था और अपने चारों ओर के लोगों की अनैतिकता से व्यथित भी था, परंतु उसने अपना जीवन स्वयं के लिए व्यतीत किया। वचन 7 में, धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। क्या हुआ? लूत वो अधर्मियों के चारों तरफ बीच में रहता था और उनकी अधर्म को देखकर वो दुखी होता था बहुत। पर कभी वो बोलते ना कि
कभी वो प्रचार नहीं कर पाया, जैसा नूह के समय में नूह करा, अब्राहिम किया, उस तरह से वो नहीं कर पाया। वो उनके लिए दुखी तो था, उसी कारण वो बच गया, वो धर्मी था। ठीक है, ओके। वचन 9 में अधर्मियों को ना केवल आग की झील का दंड मिलेगा, परंतु जीवित रहते हुए भी वर्तमान में या मृत्यु और आग की झील के बीच अधोलोक में, यानी कि लूका की किताब में 16 अध्याय में जिस तरह वो बड़े घर का आदमी, हाँ, बड़े घर का आदमी कैसा था, तड़प रहा था पानी के लिए, तरस रहा खाने पीने के लिए, तो उसी प्रकार होगा इंसान। समझ रहे हैं? वचन 9 में। और वचन 10 में शरीर के अनुसार कुछ लैंगिक विकृति, जैसे औरत से संबंध रखना, आदमी से संबंध रखना, सदम अमोरा के विषय में लिखा है। प्रभुता को तुच्छ जानते, विशेषकर परमेश्वर, झूठे लोग, तो उनका भी एक दिन न्याय होगा। और वचन 11 में उन्हें संभवत कि झूठे शिक्षकों का उल्लेख, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो स्वर्गदूतों की बुराई करते थे, और स्वर्गदूतों की बुराई करते थे, और स्वर्गदूत उन्हें दोषी ठहराने की अपेक्षा पूरा न्याय परमेश्वर के हाथ में छोड़ देते थे। समझ रहे? और वचन 13 में अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते थे। ये आपको मालूम पड़ेगा जब मूसा सिनाई पर्वत के ऊपर गया, परमेश्वर व्यवस्था दे रहा, तो लोग क्या किया, अपने लिए देवता बना लिया और आपस में संबंध रखने लगे, अलग अलग चीजें सेवन करने लगे ना। तो वैसे ही आज भी लोग इस प्रकार करेंगे। कई मसीह बोलेंगे अरे पी सकते हो, बहुत सारे ऐसे मसीह लोग आएंगे, लीडर लोग आएंगे तो कह सकते नहीं पी सकते हो, थोड़ा तो पी, चलता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा लोग आकर बोलेंगे। बट ये बिल्कुल नहीं बिल्कुल। ठीक है। 14 वचन में आंखों में व्यभिचारिणी बनी हुई है, बसी हुई 14 वचन में क्या कह रहा, उनकी आंखों में व्यभिचारिणी बसी हुई है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकती। वे चंचल मन वालों को फुसलाते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया। वे संताप के संतान हैं। वचन 15 में बिलाम के मार्ग लेते हैं। बिलाम घूस लेकर उसने काम किया। बिलाम एक ऐसे मनुष्य का लालच जो व्यक्तिगत लाभ हेतु धार्मिक कार्य करने के लिए स्वयं को किराए पर देता है। ऐसे मसीह बिलाम की मार्ग में होते हैं और ये झूठे लोग हैं। ठीक है। अंधे कुएं बताता, वचन 17 में अंधे कुएं, झूठे भविष्यवक्ता की निष्फलता, 17 वचन में अंधे कुएं। ठीक है। ये सब झूठे लोग हैं जो बताता। फिर 18 में लूचपन के काम, अत्याधिक कामुकता। ठीक है। 19 वचन में ये नैतिक संबंधों से स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, नैतिक कानून, यद्यपि ये स्वयं अपनी ही भ्रष्टता के दास है। वचन 19 में। ठीक है। और वचन 20 में इसमें लिखा, वचन 20 में लिखिए, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। समझ गए? तो ये 20 वचन में सांसारिक नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। स्पष्टता से इस शिक्षकों ने मसीह के नई जीवन को पाए बिना किसी प्रकार की सच्चाई का अंगीकार किया था।
मतलब नया जन्म उनको मिला नहीं, वो उद्धार में आए नहीं, प्रभु को ग्रहण किए नहीं, मेरा उद्धार करता बोल के माना नहीं, और कलीसिया में शामिल हो गए, कलीसिया में शामिल हो गए और ऐसे ही शिक्षा ले रहे, पर कभी उद्धार में अपने दिल दिया नहीं प्रभु। हाँ? क्या बोलते हैं, अंगीकार नहीं किया कि मैं एक पापी इंसान, समझ रहे हैं। और वचन 21 में और 22 वचन में 21 में ज्ञान से उत्तरदायित्व बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई। ठीक है, ज्ञान से दायित्व बढ़ते हैं। 22 वचन में आप देखेंगे, उन्होंने जो अंगीकार किया था इनकार कर दिया, जो अंगीकार किया था वो भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो सांसारिक रूप से और नैतिक विचारधाराओं में ज़्यादा जीवन व्यतीत है। अरे किसी को खिलाना गलत बात नहीं है, किसी को खिलाना गलत बात नहीं। अभी मैं 10वां अंश डालने से अच्छा वही 10वां अंश में जाकर गरीबों को बांटूं, लोगों का विचार है, समझ रहे। ऐसा लोग बहुत करते हैं, तो ये लोग सब झूठे, बहुत सारे लोग ऐसा है, समझ रहे। बहुत सारे लोग ऐसा अपनी 10वां अंश देते नहीं कलीसिया में, क्योंकि बोलते पास में बड़ा कार में घूम रहा, ऐसी में रहा, वो परमेश्वर का हक मारते हैं, वो परमेश्वर का हक मारते हैं। तो इसीलिए हमें सावधान रहना, परमेश्वर का जो हक है वो मुझे परमेश्वर को देना चाहिए। वो क्या होता क्या नहीं होता मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर मैं दे दिया कलीसिया को तो वो कलीसिया जवाब दे उसका, वो मेरा नहीं काम, वो काम मेरा नहीं, वो कलीसिया का, समझ रहे। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हमें भ्रमित करते हैं, समझ गए। तो इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया था उन्हें नूह के दिनों में जो दुष्ट संसार का सदम और अमोरा सही न्याय किया, वैसे ही हम इन दुष्ट झूठे शिक्षकों का न्याय करेगा और दंड देगा। आज कलीसिया के बाहर हमें प्रॉब्लम नहीं है, कलीसिया के बाहर हमें प्रॉब्लम नहीं है, कलीसिया के अंदर के लोग जो प्रॉब्लम है, समझ रहे। विश्वासी वो कहते हैं अपने आप को विश्वासी, पर वो कभी उद्धार में ग्रहण किया ही नहीं, ऐसे भी लोग कहते हैं। तो इसीलिए अंदर की विश्वासी से सावधान रहो। इसीलिए अगर आप सीखते हो सही सुसमाचार को, यीशु मसीह के जो क्रूस पे जो पूर्ण काम किया, पूरा हुआ कार्य पर भरोसा रखो, पूरा हुआ कार्य को देखो, महान आज्ञा को देखो जो यीशु मसीह ने किया। महान आज्ञा क्या कह रहा है कि जब आप जान जाते हो तो क्या करता है वो इंसान, ऑटोमेटिकली दूसरों को बताने के लिए तैयार हो जाता है। ये महान आज्ञा, अगर सच में वो समर्पित हुआ यीशु को, अपना जीवन सौंप दिया, तो वो ऑटोमेटिकली वो बताएगा दूसरों को। कोई इंसान अगर छोटी सी उदाहरण है, तो अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे मन करता है कुछ बताऊं, उसको बताऊं, मन करता है। कोई अगर नया चीज खरीदे हैं या नया, अब आजकल फोन ज्यादा चलता है, अगर नया डिजाइन में नया मॉडल में अगर फोन आया तो दिखाते कौन सा मॉडल है, नहीं उससे तो बेटर है तो दिखाते हैं हम। तो ये उसी प्रकार अगर हम सच्चाई को जब जानते हैं, सही सुसमाचार में जब हम समर्पित होते और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते और सच्चे सुसमाचार को समझ जाता, तो वो इंसान महान आज्ञा को करेगा ही। महान आज्ञा क्या है, जाओ पूरे जगत में जाकर हर प्रकार के लोगों से मेरा सुसमाचार प्रचार करो। ये वो कर्तव्य, वो कभी चुप नहीं बैठता है। तो इसीलिए कलीसिया के अंदर बाहर हमें इतना जोखिम नहीं होता है, बाहर बड़ी जोखिम कलीसिया के लिए कदापि सबसे बड़ी जोखिम बाहर के शताब से नहीं, पर आंशिक रूप से झूठी शिक्षा के फल से, अंदर के फुट पाप और भ्रष्टता से। आज बहुत सारे लोग भ्रष्ट हैं, परमेश्वर की वचन सुनते हैं और संसार के साथ भी संबंध उनका नैतिक विचारधाराओं में रहे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की वचन को ग्रहण करते हैं, यही वचन को लेकर संसार में
अलग तरीके से सिखाते हैं। ऐसे भी लोग हैं और संसार की शिक्षाओं को हमारी अंदर लाते हैं। कभी कभी कहेंगे कि अरे तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अभी जैसा मैंने देखा, यहाँ से एक लड़का बाइबल स्कूल के लिए गया और उससे कहें तुम अच्छा दिखते हो, तुम कमा सकते हो, तुम्हें अच्छा जॉब मिल सकता है, तुम अच्छा पढ़े लिखे हो, तुम अच्छा जॉब करना चाहिए, करीबन तुम्हें 25, 30, 35 हज़ार 40 हज़ार तक तुम्हें सैलरी मिल सकती। कैसे लालच डाल रहे उसके ना? वही के लोग विश्वासी लोग उसको लालच डाले ताकि वो उसका माइंड चेंज, जो फोकस या जो लक्ष्य से गया है वो लक्ष्य से हट जाए। इस तरह से लोग सिखाते हैं, समझ रहे? ओके, ये था दूसरा अध्याय और हम तीसरा अध्याय अभी चलेंगे। तीसरा अध्याय एक से 17, हाँ? 1 से 17। ठीक है, ये आपको बता रहा, प्रभु की प्रतिज्ञा को स्मरण करो। प्रभु की प्रतिज्ञा को स्मरण करो, स्मरण करो। ठीक है, तो ये चौथा अध्याय में है, हम लोग चलते हैं। और इसका जो पॉइंट था वो पॉइंट्स इस प्रकार बताता है ना, इसमें और एक जो था पॉइंट्स ना, तो ये क्या है? सत्य ज्ञान। ये जो पॉइंट है ना, सत्य ज्ञान। ठीक है, सत्य ज्ञान। ओके, ठीक है। थोड़ा लेट, चलो यही बन। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा कर जीवित और बड़ा करने के लिए अभिषेक करो पिता, हमारे हृदय आत्मा सीखने में मदद करो प्रभु, सीखने की आत्मा दो पिता, कि हम सीख सकें और हम सीख कर स्वयं को झूठ से, पाप से, बुराई से, संसार से, शैतान से, स्वयं की शरीर से हम बचा सकें। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो यीशु मसीह के नाम से, आमीन।